Assalamu alaikum. Digital image processing tutorial. In this tutorial, we will learn all about digital image processing or DIP. ओके, तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है इसको हम शुरू करेंगे। ये BSIT के 7th सेमेस्टर में बेसिकली पढ़ाया जाता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, यानी इसको क्यों रखा गया है इस कोर्स में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हैं उनका बेसिकली यही क्वेश्चन होता है, मेरे अपने माइंड में भी यही था कि सब्जेक्ट को क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इस बात को समझ लेते हैं कि जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है उसका पर्पस ये है कि डिजिटल इमेजेस के एनालिसिस, इन्हांसमेंट एंड मैनिपुलेशन के लिए ज़रूरी, ठीक है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। ठीक है, इसमें ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और रिसर्च के लिए जो है ना बहुत अहमियत रखता है। इसका मकसद कुछ ये भी हो सकता है कि इमेजेस की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ठीक है, पिक्सल ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे हम रख सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर करना, ठीक है, जैसे हम फ़िल्टर्स लगाते हैं इमेजेस के मोबाइल एप्लीकेशंस पे, ठीक है। उसके बाद इसमें आप कुछ जो है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो है आप यूज़ करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ये एक स्किल भी डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर नीचे ये सॉफ्टवेयर दिया गया है MATLAB, ठीक है, RGUI। तो इन टूल्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका जो डिजिटल इमेजेस हैं उनका जो बेसिकली जो यूज़ होता है, पर्पस होता है, वो क्या होता है कि जो होती हैं वेबसाइट्स, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स की इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम्स हो जाता है, जैसे कि फेस रिकग्निशन होता है, पासवर्ड हम लगाते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, ठीक है, तो वो भी एक इमेज के थ्रू ही हमारा फेस जो है वो रिकग्नाइज करता है। तो बेसिकली जो है इस सब्जेक्ट का यही पर्पस है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके सारे टॉपिक्स को। यहाँ पर नीचे लिस्ट दी गई है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उसके बाद वर्किंग क्या होती है, वर्किंग ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद कन्वर्जन, फिल्टरिंग, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी जो है ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय। अब यहाँ पर आपके पास एक इमेज शो हो रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ट्यूटोरियल। अब सबसे पहले ये एक इमेज ली गई थी किसी भी कैमरे से, उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेसिंग हुई है और देन जाकर ये इसकी फाइनल शेप जो है वो शो हो रही है मल्टी। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक्वायरिंग ऑफ इमेज, यानी इमेज ली गई है, ठीक है, उसके बाद उस पर प्री प्रोसेसिंग हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि फीचर एक्सट्रैक्शन हुआ है, उसमें कुछ फीचर्स जो हैं उसके एक्सट्रैक्ट हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, नॉलेज बेस्ड उसका देखा गया कि ये किसके रिलेटेड है। उसके बाद एसोसिएटिव स्टोरेज, ठीक है, उसको स्टोरेज में रखा गया होगा। उसके बाद कंपैरिजन, अब कंपैरिजन किया गया। कंपैरिजन क्या हुआ है, इस इमेज का और इस इमेज का जो है वो कंपैरिजन जब किया गया तो फाइनल जो है ये लुक हो गई है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आप इधर उधर जो है ना जाएं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे। मुझे जो इजी वेबसाइट लगती है वो यही है। स्लाइड्स बनाने के चक्कर में, स्लाइड्स से वैसे भी इतना याद मुझे तो नहीं होता था, तो आप भी इसी वेबसाइट को फॉलो करें। यहाँ पर जो है इजी इंग्लिश है, ठीक है, और यहाँ पर कंटेंट जो है वो अच्छा है, गीक फॉर गीक्स के साथ, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड लाइन, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द IPO साइकिल where it will take a digital image as an input and process it to get an output, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि पहले डिजिटल इमेज को एज अ इनपुट जो है वो लेता है, उसके बाद जो है वो उसको प्रोसेस करके
हमें आउटपुट शो करवाता है। जैसे यहाँ पर ये इनपुट है, उसके बाद ये इसकी आउटपुट शो हो रही है। दिस फ्री DIP ट्यूटोरियल इज डिजाइंड फॉर बेसिक्स टू एडवांस लेवल, सो एनीवन फ्रॉम बिगिनर्स टू प्रोफेशनल्स कैन इजीली गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ digital images processing. This tutorial include all the module like basics. अब यहाँ पर बात हो रही है जो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, कौन से हैं? MATLAB, GUI, इमेज कन्वर्जन, इमेज फिल्टरिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, हिस्टोग्राम, इक्वलाइजेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, एज डिडक्शन। ठीक है, इसमें इस सॉफ्टवेयर में इमेज एक्सटेंशंस, उसके बाद मैटलैब, बिल्ट इन फंक्शंस, एरर फंक्शंस वगैरह। यहाँ से नेक्स्ट जो है इस डेफिनेशन को एक हम रीड कर लेते हैं। व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि ये व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो लिखा हुआ है ये लिखेंगे, उसके बाद ये एक एग्जांपल इसकी इमेज के तौर पे अपने पेपर में या टेस्ट में ये लिख सकते हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और DIP इस सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट टेक्स ए डिजिटल इमेज, जो कि एक डिजिटल इमेज को लेता है एज अ इनपुट टू प्रोसेस, उसको प्रोसेस करने के लिए, इट टू गेट एन इमेज एज एन आउटपुट। ठीक है, इमेज को लेता है, डिजिटल इमेज को एज अ इनपुट लेता है और उसको आउटपुट के तौर पर हमें शो करवाता है। इन अदर वर्ड्स क्या होता है? DIP डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल इमेजेस बाय यूजिंग ए डिजिटल कंप्यूटर। इट इज सब कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स। अब सिग्नल्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, एंड सिस्टम्स where it can be easily understood by beginners if they know the basics of digital electronics। यहाँ पर वो कंसेप्ट ये बता रहा है कि अगर आपको सिग्नल्स का कंसेप्ट आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़ी थी सेकंड सेमेस्टर में, तो उसी के कुछ जो है उसमें क्या होता है कि सिग्नल से हमें इनपुट आती है और आउटपुट का ये कंसेप्ट थोड़ा आ रहा है। इट आल्सो रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ बेसिक कैलकुलस, ठीक है, probability and differential equations for mathematical calculation purpose. Also there is a basic knowledge of programming। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैलकुलस का, प्रोबेबिलिटी का। वो पिछले सेमेस्टर्स में सारी बुक्स जो हैं वो पढ़ाई गई हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैथमेटिक, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या होगा, मैथ्स यूज होगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा इसमें जो है ये वाला लिख देना। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स देख लेते। द मोस्ट कॉमन एंड हाईली यूज्ड एग्जांपल इज एडोब फोटोशॉप एज वी डिस्कस अबव। ठीक है, एडोब फोटोशॉप पे जो है अगर आपने कभी यूज़ किया है तो वहाँ पर इमेजेस का सारा जो है, अगर आप एक इमेज बनाते तो देन उसका सब जो है कि जैसे क्रिएट करते हैं तो वो सारा आपको समझ आ जाता है। उसके बाद ये वर्किंग है कि वर्किंग कैसे होगी। वर्किंग में वही कंसेप्ट आ जाता है जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किया है। तो आज हम यहाँ तक की पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है जो आउटलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट्स को देखेंगे।